नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदुस्तान में। इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि भारत में हिंदू राजाओं के द्वारा निर्मित ऐतिहासिक भवनों को मुस्लिमों के द्वारा निर्मित लिखने का अंग्रेज मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम का उद्देश्य क्या था। इससे पहले कि मैं इस विषय पर बोलना शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए, चाहे वो अरबी मुस्लिम लुटेरे रहे हों या वो फिर ईसाई अंग्रेज रहे हों, उन सभी का उद्देश्य यही रहा कि भारत में वो अपने शासन को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें। और इसके लिए जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में जानकारी रखता था, उस व्यक्ति ने अपनी उसी जानकारी के द्वारा अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उदाहरण के लिए जैसे कि मैक्स मुलर ने भारतीय ग्रंथों का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करके उनमें मिलावट की और उनको अवैज्ञानिक और अनुपयोगी कहकर उनका तिरस्कार किया। ठीक उसी प्रकार से लॉर्ड मैकाले ने भारत की शिक्षा व्यवस्था यानी गुरुकुल व्यवस्था को गैर कानूनी घोषित करके उसको नष्ट करके हमारे ऊपर अंग्रेजी शिक्षा थोप दी, जिसका उद्देश्य था कि इस शिक्षा से पढ़कर जो भी निकलेगा वो शरीर से तो इंडियन होगा और दिमाग से अंग्रेज होगा। एक तीसरा व्यक्ति था मेजर जनरल कनिंघम। इसके बारे में अधिकतर भारतीय नहीं जानते हैं, लेकिन ये इन दोनों से भी तेज था, यानी कि मैक्स मुलर और लॉर्ड मैकाले से भी तेज था। इस युवा जनरल कनिंघम का मानना था कि यदि भारत में हिंदू निर्मित भवनों को इस्लाम निर्मित लिख दिया जाए तो इससे ब्रिटिश जनता को बहुत बड़ा धार्मिक लाभ हो सकता है, क्योंकि यह इस विचार से कि भारत में तो हिंदुओं का कुछ है ही नहीं, वो निराश होकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे और सदा सदा के लिए अंग्रेजी शासन के समर्थक बन जाएंगे। ये सोचकर मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने हिंदू राजाओं के द्वारा निर्मित ऐतिहासिक भवनों को मुस्लिमों के द्वारा निर्मित बताने का प्रयास किया और उसने काफी विद्वानों को भ्रम में डाल दिया, जो कि उसकी एक गहरी चाल थी। तो मित्रों, मैं अब अपने विषय पर आता हूँ। 2 फरवरी 1871 को मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक का पद संभाल लिया था और क्योंकि उसने पूर्व में भारतीय ऐतिहासिक भवनों पर काफी अध्ययन किया था, इसलिए उसको यह कार्य सौंपा गया। भारत सरकार के 11 फरवरी सन 1871 के राजपत्र में प्रकाशित गृह मंत्रालय के संकल्प के अनुसार संपूर्ण देश में पूरी खोज तथा अपनी प्राचीन अथवा अपनी सुंदरता अथवा ऐतिहासिक रुचि की दृष्टि से सभी पुरातत्व और अन्य ध्वंसावशेषों का एक शास्त्रीय व रीतिबद्ध अभिलेख और वर्णनात्मक तथा विवरण के महत्व व उसकी आवश्यकताओं पर बल दिया गया था। क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस विषय पर काफी काम किया था, इसलिए उसको यह कार्यभार सौंपा गया और क्योंकि उसने पूर्व में प्रयास किए थे, इसलिए उससे कहा गया कि ज्यादा समय नष्ट न करते हुए पूर्व में जो उसने प्रयास किए हैं उन्हीं के आधार पर वो एक सूची को प्रस्तुत करे। फरवरी के अंतिम पखवाड़े में कलकत्ता से चलकर मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम जौनपुर पहुंचा और मार्च के आखिर में वो आगरा पहुंचा, जहां पर वो अपने 2 सहायकों जेडी वेगलर और एसीएल कार्लाइल से मिला। उसने जेडी वेगलर और एसीएल कार्लाइल से मुगलों की राजधानी दिल्ली और आगरा की जांच करने के लिए कहा और कार्य को पूरा हो जाने पर राजपूताना एसीएल कार्लाइल और बुंदेलखंड जेडी वेगलर को सौंपा तथा उसने यमुना के उत्तर की दिशा का कार्यभार सौंप लिया। जेडी वेगलर ने कुतुब मीनार को हिंदू मूलक कहा और उसने सिद्ध किया कि ये हिंदू निर्मित भवन है, लेकिन जनरल कनिंघम ने उसको चुप रहने के लिए कहा और मीनार को नमाज के लिए बुलाने वाला निर्माण बताया। अलेक्जेंडर कनिंघम 10 अक्टूबर सन 1885 तक भारतीय पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर रहा और उसने कुल 23 खंड पब्लिश किए, जिनमें से 13 खंड उसने खुद पब्लिश किए और बाकी जो खंड थे उसके सहायकों ने पब्लिश किए।
कन्निगम, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि दुष्ट और चालाक व्यक्ति। कन्निगम ने युवावस्था से ही एक षड्यंत्र सोचा था और वो था कि भारतीय ऐतिहासिक भवनों की देखभाल का बहाना बनाकर सभी विद्वान जनों को भ्रम में डालना, जो कि उसकी एक गहरी चाल थी। 28 वर्ष का युवा कन्निगम, जो कि भारत में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड का एडीसी था, 15 सितंबर 1842 को अपने पत्र में लंदन निवासी साइकस, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर था, उसको लेटर लिखता है कि यदि भारत में हिंदू निर्मित ऐतिहासिक भवनों को हम इस्लाम निर्मित लिख दे तो उससे ब्रिटिश जनता को बहुत बड़ा धार्मिक लाभ हो सकता है। उसी षड्यंत्र के अनुसार रिटायरमेंट के बाद सन 1860 में उसे भारत में ऐतिहासिक भवनों के सर्वेक्षण का काम सौंपा गया। अपने कार्य की शुरुआत करते हुए अंग्रेज जनरल कन्निगम ने 1865 तक सभी ऐतिहासिक भवनों की सूची बनाई और यकायक अचानक से 5 वर्ष के लिए इस कार्य को एकदम से बंद कर दिया गया। उन 5 वर्षों में पुरातत्व विभाग के ऑफिस में बैठकर हिंदू राजाओं के द्वारा निर्मित होते हुए ऐतिहासिक भवनों को आक्रमणकारियों की दरगाहें, मस्जिद, कब्र, मीनार, किले और बाड़े लिखवाया गया तथा उन पर झूठे सूचना फलक लगवाए गए। यह सब करने का कन्निगम का उद्देश्य यह था कि भारत में हिंदुओं का निर्मित तो कुछ है ही नहीं, इससे निराश होकर हिंदू लोग ईसाई बनकर सदा सदा के लिए अंग्रेजी शासन के समर्थक बन जाएंगे। अंग्रेज जनरल कन्निगम का यह पत्र रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन से सन 1843 की कार्रवाई के खंड में उद्धत है। तो मित्रों, इस वीडियो संदेश के द्वारा मैंने आपको बताया कि भारत में जितने भी हिंदू निर्मित भवन थे जो कि हिंदू राजाओं ने बनाए थे, उनको मुस्लिम निर्मित अंग्रेज जनरल अलेक्जेंडर कन्निगम का उद्देश्य यही था कि भारत में हिंदुओं का निर्मित तो कुछ है ही नहीं, इससे निराश होकर हिंदू लोग ईसाई बनकर सदा सदा के लिए अंग्रेजी शासन के समर्थक बन जाएंगे और भारत में हम लंबे समय तक अपने अंग्रेजी शासन को चलाकर भारत को गुलाम बनाकर रख सकेंगे। जबकि किसी भी मुस्लिम बादशाह, सुल्तान या मुगल बादशाह ने अपने राजकीय अभिलेख में ये नहीं लिखवाया कि उन्होंने ये किला बनवाया, ये मकबरा बनवाया या वो मस्जिद बनवाई अथवा वो भवन बनवाया। आप सोचिए कि जो मुस्लिम लुटेरे अपने देश में एक भवन या एक झोपड़ा भी नहीं बनवा सके, हमें बताया जाता है कि उन्होंने यहाँ भारत में आकर ये किला बनवाया, वो मस्जिद बनवाई, वो मकबरा बनवाया। आप सोचिए कि यदि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया होता तो क्या अब्दुल हमीद लाहौरी, जिसने शाहजहां के लिए बादशाहनामा लिखा था, तो क्या अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाहनामा में ये नहीं लिखता कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए आगरा में एक ताजमहल बनवाया। तो मित्रों, इस वीडियो संदेश के द्वारा मैंने आपको बताया कि भारत में जितने भी हिंदू निर्मित भवन थे जो कि हिंदू राजाओं ने बनाए थे, उनको मुस्लिम निर्मित अंग्रेज जनरल अलेक्जेंडर कन्निगम का उद्देश्य यही था कि भारत में हिंदुओं का निर्मित तो कुछ है ही नहीं, इससे निराश होकर हिंदू लोग ईसाई बनकर सदा सदा के लिए अंग्रेजी शासन के समर्थक बन जाएंगे और भारत में हम लंबे समय तक अपने अंग्रेजी शासन को चलाकर भारत को गुलाम बनाकर रख सकेंगे। जबकि मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपको सिद्ध किया है कि जैसे कि आप इस चित्र को देखिए कि ये दिल्ली के लाल किला से लिया गया है। इसमें देखिए कि जो कि यमुना की साइड में एक खास महल बना हुआ है। खास महल मतलब राजा का अपना महल। इस खास महल में देखिए सुअर के आकार के 4 नल आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। यदि ये भवन या किला इस्लाम निर्मित होता तो एक मुसलमान कभी भी सुअर के आकार के नल नहीं लगाने देगा। नल ही नहीं, वो सुअर के आकार की किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इस्लाम इस तरह की चित्रकारी की आज्ञा नहीं देता। इसके साथ ही ये कथित हुमायूं मकबरे पर देखिए
इस पर भी गेट के दोनों तरफ हिंदुओं का पवित्र शक्ति चक्र बना हुआ है। आप इस ताजमहल को देखिए, इसके ऊपर अभी भी त्रिशूल लगा हुआ है जो कि केवल शिव मंदिर में लगता है। और साथ ही आप इस फोटो को ध्यान से देखिए, इस फोटो में ओम के आकार की पत्तियां साफ साफ बनी हुई है जो कि ताजमहल के अंदर की संरचना है। सिकंदरा में आप इस कथित अकबर के मकबरे को देखिए, इसमें विंडो के नीचे देखिए आप साफ साफ हाथी बने हुए हैं दो साफ साफ, जो कि एकदम से हिंदू मूलक हैं। आप देखिए कि फतेहपुर सीकरी के इस बुलंद दरवाजे में देखिए कि गेट के दोनों तरफ सूर्य पुष्प बने हुए हैं जो कि एकदम हिंदू मूलक हैं। आप इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये फोटो कथित कुतुब मीनार परिसर, कुतुब मीनार जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, इस परिसर में कथित कुतुल इस्लाम मस्जिद यानी कि इस्लाम की ताकत। आप इस पिलर पर देखिए, साफ साफ बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय का फोटो बना हुआ है जो कि पूर्णतः हिंदू मूलक है। आप इस एक दूसरे पिलर पर देखिए, इस पिलर के चारों ओर हिंदू मूर्तियां बनी हुई है, लेकिन इन मूर्तियों के हाथ और पैरों को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया है, क्योंकि ये मुस्लिम आक्रमणकारी किसी भी सूरत में हिंदू मूर्तियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आप इस अन्य फोटो को देखिए कि इसमें साफ साफ आपको हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। तो भारत में हिंदू राजाओं के द्वारा निर्मित ऐतिहासिक भवनों को मुस्लिमों के द्वारा निर्मित लिखने का अंग्रेज अलेक्जेंडर मेजर कनिंघम का उद्देश्य क्या था और उसकी साजिश क्या थी, इसको बताते हुए मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने मेरा ये YouTube चैनल हिंदुस्तान सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया करके मेरे YouTube चैनल हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।